Hey guys, hello everyone and a very warm welcome back to my channel Prep Up Awan. आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम सारे के सारे ट्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे और ये अरिथमेटिक का ही एक टॉपिक है। अरिथमेटिक में बस एक यही टॉपिक बचा था, सो आई थॉट कि मैं इसका वीडियो बना दूं। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो या तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो बनाऊंगी, आपको दोनों ही टॉपिक कराना है, ठीक है, या फिर मैं आप लोगों का ज्योमेट्री स्टार्ट कर दूंगी। लेट्स सी हाउ द थिंग गोज, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक मेरे को स्टार्ट कराना ही है। मोस्ट प्रोबेबली हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, अदरवाइज इफ इट इज फॉर द ज्योमेट्री सो विल डू, आगे पीछे हो जाएगा बट करने दोनों यही नेक्स्ट का है। अभी बहुत चीज़ें बची, हम बहुत चीज़ें करेंगे। एंड ये आपके ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, इवन आपके बैंक एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और जितने भी अदर एग्जाम्स होते हैं जिनमें भी अरिथमेटिक में ये टॉपिक पूछा जाता है तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को करा रही हूँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, ठीक है। So what I'm going to be beginning with is going to be a simple basic thing. पहले आपको एक बेसिक थिंग एक समझनी है। चीज़ क्या है कि एक है कन्वर्जन। कन्वर्जन किस सेंस में है कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में कुछ दिया हुआ है उसको आपको अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक बड़ा वैल्यू है और एक ये छोटा वैल्यू। तो बड़ा और छोटा के टर्म्स से हम लोग समझ सकते हैं। देख, अगर ये करना है ये करना है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, विच इज़ वॉट 18/5, ये याद रखना है, या फिर 5/18। ये आपका इंटरचेंजेबली यूज होगा। कैसे होगा देखो, 18/5 होता है वैसे तो बेसिकली, ठीक है। इसको आप हटाई दो, ये कंफ्यूजन करेगा। 18/5 होता है, देखो अगर मेरे को किलोमीटर पर आवर से मेरे को जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो मैं क्या कर दूंगी, मैं जो जो भी मेरी वैल्यू होगी एक्स उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 18/5 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, 18/5 से। अगर मेरे को 5/18 से, देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 18/5 है मेरे पास, ऊपर वाला न्यूमेरिकल देखो सिर्फ और 5/18 है ऊपर वाली वैल्यू देखो, ये वैसे हुई है। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी रहेगी, ये वाली बड़ी रहेगी, है ना, ये बड़ी रहेगी। सो दैट मीन्स जब मेरे को बड़े से छोटे की तरफ डालना है, जब मेरे को बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ डालना है, तो ये छोटी वाली वैल्यू हो गई, ये बड़ी वाली वैल्यू हो गई। ट्रिक है बस एक, ठीक है। तो आपको जब आप बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हो तो आपको छोटी डालनी पड़ेगी, छोटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके भी आप तरफ जा रहे हो उसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे पास एक्स है तो मैं उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगी, कब सो सॉरी, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। सिमिलरली जब आपको मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको एक बड़ी वैल्यू में जाना है। सो दैट मीन्स मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 18/5, ठीक है। तो ये आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। ऑल द टाइप्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ओनली, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारे टाइप्स आपको एक ही लेक्चर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास अभी बहुत क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक सा क्वेश्चन कराते हैं अभी हम। एक चीज़ और आपको मेरे को बतानी है कि जैसे कि जो एक दो तीन फॉर्मूलाज होता है, एक फॉर्मूला याद कर लोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, इससे डिराइव हो सकता है, ठीक है। आपको स्पीड निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको टाइम निकालना है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक भी पता है तो आपके बाकी के डिराइव हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब ऑल टाइप्स की बात करूँ, दैट मीन्स मैं आपको सारे टाइप्स कराने वाली हूँ। जो फर्स्ट टाइप है या पहला क्वेश्चन है या जो भी है, मैं क्वेश्चन ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक स्पीड दे रखी है ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर मेरे पास स्पीड ऑफ ट्रेन है, ठीक है। एंड इट क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन सी सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम जो है वो सी सेकेंड्स है किसका, जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है सी सेकेंड्स में, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर, तो लेंथ को मैं ऐसे डी लिखती हूँ, तो डी जो है वो 200 मीटर है, एंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की लेंथ को मैं पी लिख रही हूँ, ये है 300 मीटर। तो अब आपको बता रहा है वैल्यू ऑफ सी, दैट मीन्स आपको टाइम बताना है कि उसने उस एक पोल को, एक प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस किया, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, जब भी हमें एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, एक ट्रेन दिया हुआ है, तो जो टोटल ट्रेन की लेंथ या टोटल डिस्टेंस रहा होगा, वो ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो तो रहा ही होएगा,
साथ में उसका जो प्लेटफॉर्म चल रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो भी हम काउंट करते हैं, ठीक है। ये ट्रेन का प्लस प्लेटफॉर्म का दोनों का डिस्टेंस काउंट करेंगे। दैट मीन्स ट्रेन का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, तो ट्रेन का डिस्टेंस है 200 प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है 300। दैट मीन्स टोटल जो ट्रेन की लंबाई में मानूंगी वो 500 मीटर मानूंगी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मिल गया डिस्टेंस, ठीक है। मेरे को स्पीड टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। दैट मीन्स मेरे को स्पीड भी चाहिए, राइट। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन मेरे को ऑलरेडी 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, लेकिन इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक चीज मीटर में आ रही है, या फिर क्वेश्चन में जैसे भी गिवन हो कि किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में, उस हिसाब से कन्वर्जन करना है। इस केस में मीटर पर सेकंड में इसे कन्वर्ट करूंगी। दैट मीन्स मेरे को 60 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो आप अगर इसको करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 से मैं अगर इसे काटूं तो यहाँ पे क्या आ गया, कुछ पॉइंट्स में हिसाब आएगा। तो अभी मैं इसको 10 × 5/3 लिख देती हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे मेरे को एक चीज और पता है कि मेरा जो ये है स्पीड इज इक्वल टू सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। दैट मीन्स मेरे को डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस भी लिख देती हूँ मैं, है ना। डिस्टेंस है मेरा 500 मीटर। तो इसको आप सॉल्व करोगे काटा पीटी करके, तो आपको 30 सेकेंड्स जो है आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग, वेट अ मिनट, या सो सॉरी। एक मिनट, इसको आपको नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, तभी आएगा, ठीक है। देखो आप सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस आपका कितना है 500 अपॉन में स्पीड कितनी है 60 इंटू 5 तो इंटू 18 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप करोगे तो यहाँ से आपको ए मिल जाएगा, तो 30 सेकेंड आ गया, ठीक है। आई थिंक अब ठीक है, ठीक है। सो जस्ट सिंपली हैव टू पुट इन द वैल्यूज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आई थिंक आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म और देखो आपके ना दो टाइप की चीजें होती है आपको जो समझनी होती है। देखो एक होता है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी पे कॉन्सेप्ट है मैं आपको जो सिखा रही हूँ। और एक होता है आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है। दो चीजें आपको ट्रेन में समझनी होती है। जब भी आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स वो इतना छोटा ऑब्जेक्ट है कि उसके खुद की कोई लेंथ, उसका खुद का कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसमें हम डिस्टेंस नहीं कंसिडर करते, इसमें सिर्फ हम ट्रेन का डिस्टेंस है उसे टोटल डिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। वेयर एज एक प्लेटफॉर्म जो होता है उसका खुद का डिस्टेंस होता है, तो प्लेटफॉर्म अगर ट्रेन में जाएगी तो ट्रेन का डिस्टेंस भी ऐड होगा प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी। तो जो भी प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आप दोनों को एडिशन कर देंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो ये कह रहा है ट्रेन क्रॉसेस वन पिलर ऑफ टेलीग्राफ। अब एक टेलीग्राफ है, तो टेलीग्राफ क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका हमें डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। एंड अ ब्रिज, अब ब्रिज क्या है, लंबा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका हम लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो ब्रिज की जो लेंथ है वो 264 मीटर्स है, आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इसने 8 सेकेंड में कवर कर लिया है और इसको इसमें 20 सेकेंड्स में कवर कर लिया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी क्या रही होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, देखो सिंपल सी बात है कि मेरे को टेलीग्राफ की ट्रेन की स्पीड पता है, ट्रेन की स्पीड टी मैं मान लूं कि वो 8 सेकेंड में कवर कर रहा है, ठीक है। और जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं तो वो उसको 20 सेकेंड में कवर कर रहा है, यानी कि अगर मैं इसका टाइम देखूं तो मेरे को यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि एक्स्ट्रा जो प्लेटफॉर्म जो टाइम ले रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, वो 12 सेकेंड एक्स्ट्रा ले रहा है प्लेटफॉर्म को कवर करने में, है ना, ठीक है। तो ये जो और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, देखो 264 मीटर्स, राइट, 264 मीटर्स बिकॉज प्लेटफॉर्म 264 मीटर का, यानी कि 264 मीटर कवर करने में उसको 12 सेकंड का टाइम लग रहा है बेसिकली। फ्रॉम दिस व्हाट आई कुड डिराइव, ठीक है। मैं इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ, आई वांट सम स्पेस, ठीक है। तो उसको 264 pen didn't came, yeah, what happened, yeah, wait, give me a second guys,
या ओके ठीक है। तो 264 सेकेंड 264 करने में 12 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो उसकी स्पीड मेरे को 1 सेकेंड में बतानी होती है, तब मैं स्पीड निकाल सकती हूँ। तो मेरा 1 सेकेंड में क्या हो जाएगी, 264 अपॉन में 12, तो मैं इसको काटूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा 22, ठीक है। तो यानी कि 1 सेकेंड की जो मेरी स्पीड है दैट इज इक्वल टू 22 मीटर, दैट मीन्स 22 मीटर पर सेकेंड है उसकी स्पीड। ना यू हैव व्हाट यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन ही निकालनी थी, तो 22 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उसने मेरे को बोला है कि किलोमीटर पर आवर में निकाल दो, तो मैं इसको कर दूंगी इंटू 18/5, तो इससे आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको इतनी चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। चलो एक और टाइप करते हैं इसको समझने के लिए, कि अ ट्रेन क्रॉसेस 108 मीटर लॉन्ग, 108 मीटर का लॉन्ग है एक स्टेशन, ओके। नहीं, एक ट्रेन है जो कि 108 मीटर लॉन्ग है दूसरी वाली, ठीक है, वो उसको एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, ठीक है। और एक 164 मीटर, एक स्टेशन है 160, एक ये 10, एक है 108, एक है 164 मीटर्स, ठीक है। तो दो है, ठीक है। तो ये इसको 16 सेकेंड्स में कर रही है और इसको ये 12 सेकेंड्स में कर रही है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो देखो एक सिंपल सी बात है कि मेरे को एक चीज पता है कि जो ट्रेन जो है, जो अपना टाइम ले रही है वो, है ना, ट्रेन जो अपना टाइम ले रही है उसके साथ जब वो 108 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसे जोड़ रही है तो उसको 12 सेकंड लग रहे हैं। और जब ट्रेन अपने साथ एक 164 मीटर का प्लेटफॉर्म जोड़ रही है तो उसको 16 सेकंड लग रहा है ना। मैंने उल्टे लिख दिया, यहाँ पे 16 कर देना, यहाँ पे 12 कर देना, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों में जो ट्रेन की लेंथ है वो अब पता लग जाएगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा यहाँ पे एक तरीके से 56 जो है वो इन दोनों में है रहे, ठीक है। 56 की वैल्यू यहाँ के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 4। तो मेरे पास अगर 56 मीटर ये कर रहा है 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में क्या करेगा 56/4, दैट इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड, है ना। 14 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इस 14 मीटर पर सेकंड को आपको अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो आप इसको 18/5 से कर देंगे, ठीक है। नाउ ये तो आ गई मेरी स्पीड। अब मेरे को इसने बोला है कि लेंथ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम मेरे को कितना दे रखा है, टाइम, तो टाइम कितना 56 पे 4 कर रहा है इनटू, सॉरी 4 4 ले रहा है ना। या फिर आप अभी रुको, आप इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो। ट्रेन, आप एक काम करो इसमें पुट ऑन कर दो ना, देखो ट्रेन जो है प्लस 108 है वो मेरे पास डिस्टेंस है एक तरीके से, ठीक है। यानी कि जो ट्रेन की लेंथ होगी प्लस 108 होगी, मैंने यहाँ से उठाया ये इस इक्वेशन से, तो मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा बेसिकली, जो कि मेरे को लेंथ निकालनी है ना। अच्छा, अगर मेरे पास ट्रेन की लेंथ, अब मेरे को देखो एक चीज पता है, मेरे को ये पता है कि ट्रेन प्लस 108 इज इक्वल टू 14, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो स्पीड इज 14 इंटू टाइम इज 12, इसका इसका टाइम 12 लग रहा है ना। अच्छा, तो अब मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालोगे तो आपको 60 मीटर मिलेगी, जो कि तो बहुत नीचे चला गया है, ठीक है। तो 60 मीटर्स मिलेगी, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इक्वेशन 1 या 2 मान लो, अगर ऐसे मान के करना है तो बस इसमें पुट इन वैल्यू करनी है वाली, ठीक है, और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मेरा वन। अब मेरे पास एक दो टाइप्स और बचे हैं, बस आप वो कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मैं आपको रिलेटिव वाला क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर उसके बाद हमारे ऑल द टाइप्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। रिलेटिव वाला कर लो, फिर आपको अ, एक एक क्वेश्चन और कर लो। रुको, अभी रिलेटिव से पहले एक क्वेश्चन और कर लो, फिर रिलेटिव पे आता है लास्ट पे, ठीक है। तो एक 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, ठीक है। इट क्रॉसेस वन पिलर को क्रॉस कर रही है ये, ठीक है, वन पिलर इन 24 सेकेंड्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन क्रॉस द 650 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो 650 मीटर लॉन्ग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी, टाइम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो देखो पहले अगर मैं टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन देखूंगी, तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन मेरी कितनी आ जाएगी, मैं कर दूंगी 240 प्लस
650 अगर मेरे को प्लेटफॉर्म का निकालना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 890 मीटर्स, ठीक है। ठीक है, 890 मीटर्स। नाउ वैसे आपको अगर ये करने की भी जरूरत नहीं है, देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 240 मीटर की ट्रेन है, ठीक है, 240, और आपको कितना निकालना है, टाइम ऑफ द प्लेटफॉर्म, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ये निकाल लो, 890 निकाल लिया था, तो 890 बटा स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड यहाँ पे आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस था मेरा क्या, अर्लियर मेरा था 240, इससे मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम इस पे लगाऊंगी 240 बाय टाइम, इसको कितना लग रहा था 24, तो यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ आ जाएगा, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी 89 सेकेंड आंसर, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए अब मैं वो वाला रिलेटिव वाला कंसेप्ट एक बार आपको समझा देती हूँ और करवा देती हूँ, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड्स का क्वेश्चन हमेशा आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो बेसिक मैं चीज आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाऊंगी। दो ट्रेन है जो कि इक्वल लेंथ की है, जो कि पैरेलल ट्रैक्स पे रन कर रही है, तो मेरे को एक चीज यहाँ से पता है कि ये इक्वल लेंथ्स की है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, ठीक है। तो मैं ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख रही हूँ ताकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है एट अ स्पीड ऑफ, एक की स्पीड है 65 kmph और दूसरे की स्पीड है 85 kmph, ठीक है। तो मैं इसको ए और बी मान लेती हूँ, है ना, ए और बी की स्पीड, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहा है दे क्रॉस ईच अदर एट 6 सेकेंड्स, तो ईच अदर का टाइम मतलब ईच अदर को क्रॉस कर रहे हैं एट 6 सेकेंड, 6 सेकेंड पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, ठीक है, आपको बतानी है एक ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। अब बिकॉज उनकी इक्वल लेंथ है तो हम एक की बता देंगे, तो दोनों की आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे। देखो जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है ना, मैं इसमें ना इसको अलग वाले पेन कलर से लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, थोड़ा सा हाईलाइटेड रहे। देखो जब भी अपोजिट होता है ना, जब भी अपोजिट होता है तो हम हमेशा ऐड करते हैं, और जब भी सेम डायरेक्शन में वो जा रहे होता है तो हमेशा हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, दैट मीन्स मैं इनकी जो स्पीड होगी इन दोनों को ऐड ऑन कर दूंगी, है ना, 65 प्लस 85 कर दूंगी, राइट। तो अगर मैं 65 प्लस 85 करूंगी तो ये 150 आ गया, ठीक है। तो 150 150 इज बेसिकली द रिलेटिव स्पीड, ठीक है। 150 kmph। अच्छा अब वो पूछ रहा है दे क्रॉस व्हाट इज द लेंथ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम मेरे पास 6 है, स्पीड मेरे पास किलोमीटर पर आवर में, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा तो मैं इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे को कुछ वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी मेरे को वैल्यू, इसको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगी, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगी 250, ठीक है। अब ये जो 250 है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, 250 मीटर्स में आ गया, ठीक है। तो अगर एक ट्रेन, अब ये एक ट्रेन, ये दो ट्रेन की वैल्यू आई है, टू ट्रेन है ना, तो मेरे को ईच की बतानी है। ईच की कैसे बताऊंगी मैं, 250 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे को मिलेगा 125, ठीक है। तो 125 मीटर इज माई आंसर, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात। चलिए तो मैंने आपको ऑल द टाइप्स करा दिए हैं इसी के साथ, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी, यहीं एंड करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। आपको मैंने मोस्टली सारे टाइप्स करा दिए, आपको प्रैक्टिस सेशंस हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें से हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सारी थ्योरी का एक अच्छे से थ्योरी अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस थोड़े से इजी लेके मैं आपको क्या करा रही हूँ, सारे बेसिक्स क्लियर करवा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स, ताकि हम लोग फिर आगे इसके प्रैक्टिस सेशंस के क्वेश्चन कर सके। प्रैक्टिस सेशन आपका पूरा फेब में चलेगा, ठीक है। जैन में मैं पूरा आपका थ्योरी कवर करवा दूंगी। एंड ऑल्सो कंप्यूटर क्लासेस वीडियो लाइंड अप है, इस लेक्चर के बाद कभी भी मैं डाल दूंगी, शायद अभी डाल दूंगी नेक्स्ट वीडियो ही। तो कंप्यूटर का लेक्चर 1 आज शुरू हो जाएगा, तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाए, वीडियोस को समझ पाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।